ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि भगवान शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि प्रकरण ग्रंथ, जो सभी सिद्धांतों को जिसमें बताए गए हैं और सभी साधकों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी की कृपा से और ईश्वर की असीम कृपा से हम समझने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने शुरू किया था प्रथम श्लोक से, जो श्री आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के लिए कहा, उनको प्रणाम करते हुए, श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए और अपने आप को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े, जिसको कहा गया है मंगलाचरण। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतोस्मि सद्गुरुम प्रणतोस्मि। तो इस प्रकार आदि शंकराचार्य जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया, श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने आप को प्रणाम किया। और इसी प्रकार हम भी इस वेदांत के सिद्धांतों द्वारा, इन वचनों द्वारा अपने आप को प्राप्त करेंगे, अपने स्वरूप को पहचानेंगे। अब ये हम कब कर पाएंगे? जब हम मानव जीवन का इम्पोर्टेंस समझेंगे कि हमारा जो मानव जीवन मिला है, इसका महत्व क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यही इन ग्रंथों में बताया गया है कि हमारा मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मुश्किलों से हमें ये जीवन मिला है। तो इस जीवन का हमने भरपूर उपयोग करना चाहिए और इस जीवन का उद्देश्य यही है कि अपने आप को जानना, अपने स्वरूप परमात्मा स्वरूप को पहचानना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। फिर आगे बताया गया कि ये जो उद्देश्य है, ये हमें कर्मों से नहीं मिलेगा, धन कमाने से नहीं मिलेगा, या जो भी हम तरकीबें करते हैं, कर्म कांड करते हैं, स्नान धर्म दान करते हैं, उनसे नहीं मिलेगा। उससे हमें दूसरे लाभ होंगे, हमारे चित्त की शुद्धि होगी, पर तत्व की प्राप्ति हमें इन सब से नहीं होगी। फिर किससे होगी हमें तत्व की प्राप्ति? तो कहा गया, बताया गया कि विचार करने से, सही विचार करने से। सही विचार क्या है? तो सही विचार है, आज हम पढ़ेंगे भी, और सही विचार ये है कि जो वेदांत के सिद्धांत हैं, जो वचन है, उन पर हमें विचार करना है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं कौन हूँ, इस पर विचार करना है। तो यह जो विचार हम सही डायरेक्शन में करेंगे तो हम अपने उद्देश्य तक पहुंचेंगे। फिर बताया गया कि पात्रता किसमें है, कौन ये स्टडी कर सकता है। तो जिसमें थोड़ी जिज्ञासा हो, जिसकी थोड़ी अंतःकरण में शुद्धि हो, जिसमें थोड़ी बहुत दैवी गुण हो, जैसे क्षमा हो, दान हो, दीनता हो, यह लोग यह शुरू कर सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति इसको शुरू कर सकता है। कोई भी यह ना समझे कि हम तैयार नहीं है, इसको पढ़ते पढ़ते हमारी तैयारी हो जाती है। फिर आगे बताया शिष्य की क्या गुण होने चाहिए। तो शिष्य एक मेधावी होना चाहिए, मतलब थोड़ी बहुत स्मरण शक्ति होना चाहिए। पुरुष गुण होना चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चयता होनी चाहिए। विद्वान होना चाहिए, मतलब जो समझाया गया है उसको लॉजिकली समझ लेना, उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए। और ऊहा पोहो, मतलब उसको अप्लाई करे, वो जीवन में जो भी कुछ पढ़ रहा है उसको अप्लाई करने की क्षमता होनी चाहिए। और आगे बताया यह ब्रह्म ज्ञान, इसकी पात्रता, इसके लिए क्या तैयारी चाहिए। तो इसके लिए हमें बताए साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय में हमने पढ़ा कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो विवेक हमको समझ में आया। विवेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें दो चीजों में डिफरेंस करना सिखाता है। तो नॉर्मल तो जैसे सही गलत क्या है, कलर में क्या अलग अलग चीजें हैं, वैरायटी क्या अलग अलग है। फिर नित्य अनित्य में परमानेंट क्या है, टेम्पररी क्या है, मुझे किस चीज को पकड़ना है, किस चीज को छोड़ना है। उसका जो विवेक, उसकी जो हमें ज्ञान मिलता है, वो क्वालिटी, क्षमता जब हमारी बुद्धि में डेवलप होती है, उसको कहते हैं विवेक। उसी को कहते हैं प्रज्ञावान बुद्धि। तो इस तरीके से हमें विवेक बताया गया। और ये जब विवेक पक्का हो जाता है तो ये वैराग का रूप ले लेता है, मतलब हमें समझ जाता है जो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है, जो सिर्फ भ्रमित कर रही है, उसको छोड़ देना ही अच्छा है। तो वो हुआ वैराग्य। और जब विवेक के द्वारा ही वैराग्य आता है, वही सही वैराग्य है। नहीं तो फिर हम फिर से अपनी पहली वाली स्थिति में लौट जाएंगे। फिर षट संपत्ति बताई गई। षट संपत्ति में आया शम,
दम, उपरामता, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान। फिर हमने एक एक चीज पढ़ी। शम मतलब मन का कंट्रोल, मन हमारे कब्जे में होना चाहिए। दम मतलब इंद्रियों का कंट्रोल। उपरामता मतलब ये विषय के रूप में जो हमारे विचार, पुराने विचार जो मन को तंग करते रहते हैं, उनसे हमें थोड़ी छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनको थोड़ा नकारना पड़ेगा। फिर श्रद्धा, श्रद्धा मतलब हमारी बुद्धि की वह क्षमता जो हमें एक विश्वास दिलाती है, एक लगन लगाती है, एक प्रेम, एक दृढ़ निश्चय होता है अपने उद्देश्य के प्रति और उद्देश्य को पाने के साधन के प्रति। तो ये हुआ श्रद्धा। फिर थी तितीक्षा। तितीक्षा मतलब सहन करना, तो समझ कर सहन करना कि किस चीज को मुझे सहन करना है, जो चीज चेंजेबल है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और तितीक्षा के साथ तप होना जरूरी है, सहन करने के साथ तप। तप मतलब ईश्वर के प्रति धन्यवाद का एटीट्यूड की मेरे पास जो भी मुझे मिला है उसके लिए धन्यवाद। तो ये हुआ तितीक्षा। फिर था समाधान। समाधान मतलब मेरे को पूरी तृप्त कब मुझे फीलिंग आएगी, कंप्लीट कंटेंटेड फीलिंग कब आएगी। तो संसारिक चीजों में तो हमें कंटेंटेड फील करना पड़ेगा, कोई भी हम उद्देश्य की तरफ जब जाते हैं तो दूसरी चीजों को नकार देते हैं। पर यहाँ बात हो रही है आत्मज्ञान की, तो इसकी तृप्ति मतलब कंप्लीट फुलफिलनेस हमें तभी मिलेगा जब हमारी बुद्धि ब्रह्म में स्थित होगी, परमात्मा में स्थित होगी, जब हम अपने स्वरूप को आ जाएंगे, समझ जाएंगे कि मेरा स्वरूप क्या है। तो ये हुआ समाधान और ये पूरी हुई षट संपत्ति। फिर लास्ट था मुमुक्ष तत्व। मुमुक्ष तत्व मतलब अपने में तीव्र इच्छा अपने स्वरूप को जानने की, तो यह हुआ मुमुक्ष तत्व। तो यहाँ तक हमने ये चारों पढ़ी, षट संपत्ति के साथ साधन चतुष्टय हमारा पूरा हुआ। और आगे ही बताया गया कि मुमुक्षता थोड़ी भी होगी मंद या मध्यम तो वो हमें आगे तक ले जाएगी। अभ्यास करते करते हमारी मुमुक्षता जाग और बढ़ती जाएगी और हम उच्चतम कोटि में आ जाएंगे। फिर यह बताया गया कि वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र होते हैं तभी शम दम आदि के हमें फल मिलते हैं, क्योंकि वैराग आएगा मतलब विवेक ऑलरेडी है, तो विवेक, वैराग और मुमुक्षता तो होंगे तभी शम दम का फल मिलेगा। नहीं तो ये षट संपत्ति जैसे मृग तृष्णा जैसी हो जाएगी। श्लोक में शब्द दिया है सलील, मतलब जैसे हमें लग रहा है पानी है पर उससे प्यास नहीं बुझ सकती, तो उसी प्रकार वैराग्य और मुमुक्षता तो होना आवश्यक है। अब मतलब ये चारों होंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये ज्ञान लेते लेते सब हमारे में थोड़ा थोड़ा आता जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब साधन चतुष्टय तो हमने पढ़ लिया, पर इसका जो बेस पहला तो विवेक था, और जो एक और जो गुण बताया गया था वो था भक्ति। भक्ति होना अनिवार्य है। भक्ति नहीं होगी तो हमारे में वो मिठास नहीं होगी और हमारा ज्ञान थोड़ा सूखा सा रह जाएगा। तो भक्ति होना बहुत जरूरी है, बहुत वो महत्वपूर्ण गुण है। और यह जो भक्ति है ये भाव है हमारा, इसमें ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब हमारे में भक्ति होती है तो जो गुरु या टीचर या जो भी कुछ हम वचन सुनते हैं वो डायरेक्ट हमारे अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी विवेक है, बुद्धि, तो हम वो अंधश्रद्धा वाला वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हमारा हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारी श्रद्धा है अभी बिल्कुल अंधश्रद्धा नहीं है, ये प्योर श्रद्धा है हमारी। तो यहाँ जो भी गुरु या वेदांत वाक्य बोलेंगे वो डायरेक्ट हमारे अंदर चली जाएगी और यहाँ ज्यादा बुद्धि का रोल नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम बुद्धि से नहीं समझ, उसमें कोई लॉजिक नहीं रहता, हमें श्रद्धा से समझनी पड़ती है। तो इसलिए ये भक्ति का होना अनिवार्य है। भक्ति का इंपॉर्टेंस यह है कि भक्ति का फल क्या है। भक्ति का फल अपने आप में ही है, क्योंकि भक्ति है प्रेम, दिव्य प्रेम, और जो प्रेम में रहेगा तो वो आनंद में रहेगा ही रहेगा। तो भक्ति जिसमें रहती है उसको फल का कोई इंतजार ही नहीं, वो ऑलरेडी वो प्रेम और आनंद में है। तो यहाँ पर एक सूक्ष्म बुद्धि हमारी काम करती है जो हमें बताती है कि आनंद बाहर नहीं है, आनंद मेरे अंदर है। और आगे हम चले जब यहाँ पर, तो हमें बताया गया कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु वो होना चाहिए जो श्रोत्रिय हो, मतलब जिसने वेदांत के ये जो सिद्धांत है सब अच्छे से समझे हुए हैं, अपने जीवन में अप्लाई किए हुए हैं और वो उस स्थिति में आ चुका है, उसने ये सब अपने जीवन में धारण कर लिए हैं। ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, मतलब उस स्थिति उसकी ब्रह्म में होनी चाहिए। और वो दया सिंधु, मतलब वो पूरे जो सृष्टि को अपना ही स्वरूप समझे, वो रहेगा गुरु। एक और जो शब्द बोला था, यह जो गुरु है ईंधन रहित अग्नि के समान होना चाहिए, वहां पे शब्द यूज किया निर्ईंधन होना चाहिए।
ईंधन रहित अग्नि, मतलब उसमें कोई कामनाएं नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, इसलिए शिष्य को टॉर्चर भी नहीं होगा। नहीं तो यूजुअली हम संसारिक उसमें देखते हैं कि टीचर को स्टूडेंट से कुछ चाहिए होता है और स्टूडेंट दब दब के रहता है, तो ये ज्ञान में ये वाली बात नहीं आएगी। अब आगे शिष्य को कैसे अपने गुरु से प्रश्न करना चाहिए, तो बताया गया कि शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए और आत्मज्ञान के लिए आग्रह करना चाहिए। तो जैसे हमने जो श्लोक था वो था, स्वामी नमस्ते नवलोक बंधो कारुण्य सिंधो पतितम भवाब्धो। सेम ऐसा ही श्लोक हमने भगवत गीता में पढ़ा था, जब अर्जुन श्री कृष्ण को ये विनती करते हैं कि आप मुझे बताइए, मेरी जो बुद्धि है बिल्कुल दूषित हो गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, और आप ही बताइए मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मैंने डिसीजन लेना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो आप बताइए, मैं शिष्य बन के आपके सामने आया हूँ, तो मेरे लिए क्या आवश्यक है। तो वो गीता के दूसरे अध्याय में जो हमने 7वां श्लोक पढ़ा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। तो इस प्रकार ये दोनों श्लोक एक ही जैसे हैं, जहाँ शिष्य विनम्रता पूर्वक अपने गुरु से कह रहा है कि आप ही बताइए, मैं पूरा समर्पित भाव से आ गया हूँ, मैं पूरा, आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार यह श्लोक बताया गया कि शिष्य ने कैसे गुरु से विनती करनी चाहिए। फिर आगे आता है कि गुरु और कैसा होना चाहिए, तो गुरु शांत होना चाहिए। गुरु की प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब की, गुरु के गुण कि शांता महंतो, मतलब शांत होना चाहिए, जिसमें कोई कामना नहीं, जिसमें कोई कामना नहीं होगी तो उत्तेजित नहीं होगा और वो शांत होगा और उसको समझ में आ गया कि ये संसार क्या है और ज्ञान क्या है, ब्रह्म स्थिति क्या है। वो वसंत ऋतु के समान है, जैसे वसंत ऋतु आती है तो पूरे में बाहर आ जाती है, उसी प्रकार जब ऐसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु हमारे बीच रहते हैं तो उस वातावरण में शांतता आ जाती है और ऑटोमेटिक हमें शांति की और अच्छा एक पॉजिटिव फीलिंग होती है और सबके दुख थोड़े निवृत्त हो जाते हैं, बिना उनके कहे हमको कई आंसर मिल जाते हैं। तो इस प्रकार बताया गया। और ऐसे जो महात्मा जब हमारे बीच होते हैं तो हमारी चिंताएं दूर कर देते हैं, उस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे सूरज से तपती हुई पृथ्वी को चंद्रमा की जब शीतलता मिलती है, उसी प्रकार ये गुरु हमारे बीच जब होते हैं तो हमारे में शांति आ जाती है, ठंडक आ जाती है। फिर आगे शिष्य बोलता है, अब शिष्य गुरु को बोलता है कि आप तो बहुत ही ग्रेट हो, आपके शब्द बहुत निर्मल हैं, शुद्ध हैं, और कहता है कि जो आपने ब्रह्मानंद की अनुभूति करी है उसको मुझे अपने शब्दों में बताइए, मैं वह सुनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मानंद रसानुभूति ऐसा शब्द उसने यूज किया और कहा, विनती की कि आपके जो वचन है ये इन सिद्धांतों में ऐसे डूबे हुए हैं, बिल्कुल निर्मल शुद्ध है, और आप मुझे ये बताइए, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ तक हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब जो शिष्य है आगे क्या कहता है शिष्य, तो शिष्य कुछ और भी क्वेश्चन पूछता है गुरु से और वो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अभी। तो शिष्य पूछता है कि ये जो संसार है ये समुद्र जैसा है, मैं इससे कैसे तरूंगा और मेरी क्या गति होगी, मैं कुछ नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे बताइए। तो शिष्य उवाच, कथम तरेयं भव सिन्धुमेतं का वा गतिर्मे कथमोऽस्त्युपायः ज्ञाने न किंचित कृपया मा प्रभो संसार दुख क्षतिमातनुष्व। तो यह पूछ रहा है, 3 क्वेश्चन है इसमें, मैं इस संसार समुंदर से कैसे तरूंगा, मेरी क्या गति होगी, मतलब मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा गंतव्य स्थान क्या है। अब जब कहीं हम गाड़ी मोटर से जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमको पता रहता है हमें यहाँ पहुंचना है, इतने देर में पहुंचेंगे, पर अभी यहाँ तो हमें कुछ स्थान भी नहीं पता है, कोई जीपीएस भी नहीं है, तो वो पूछ रहा है मेरी क्या गति होगी, मैं कहाँ पहुंचूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। तो ये जो शब्द है मैं कुछ नहीं जानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे बोलता, आप मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए
और कैसे इस परिवर्तनशील संसार के दुखों से मैं निवृत्त हो सकता हूँ। तो अब इस प्रकार शिष्य पूछ रहा है। शिष्य ने यहाँ पर संसार को भवसागर का रूप बोला है। तो भवसागर मतलब समुद्र। अब वह ये बोल रहा है यहाँ तो इस संसार में दुखों का कोई एंड ही नहीं है, जैसे समुद्र में लहरों का कोई एंड ही नहीं है, पता ही नहीं कितनी लहरें आएंगी। तो वह भी यही बोल रहा है कि ये संसार में कितने दुख आएंगे मुझे नहीं पता, इसमें से मैं कैसे तरूंगा। तो जब तक हम अपने आप से ये प्रश्न नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि संसार में हम इतने बरस, जितने भी बरस हम रहे हैं, उस उतने बरस में हमने क्या हासिल किया, और जो भी कुछ हमने हासिल किया क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पूर्णता से संतुष्टि दे रहा है, पूर्णता से परमानेंट किसी चीज ने मुझे आनंद दिया है, क्या अभी भी कोई ऐसी चीज बाकी है जो मुझे आकर्षित कर रही है कि ये मुझे पूर्ण सुख देगा। तो ये अपने आप से क्वेश्चन हमने करना है। जब तक ये हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब ये संसार में हमें पता है कि सब कुछ टेम्पररी मिल रहा है, मुझे बार बार मेरे को सुख मिलता है, फिर कुछ दिन बाद दुख आ जाता है, फिर भी हम अपने देह से, अपने संसार से इतनी आसक्त हैं, हम छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि हम सब चाहते हैं कि हम सबकी उम्र बहुत लंबी हो, सब चाहते हैं कि हमारी 80, 90, 100 साल की उम्र हो। वो तो ठीक है, 100 साल की उम्र होना अच्छा है, उसके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम 100% रहें। लंबे समय तक रहने से ज्यादा अच्छा है कि जितना भी टाइम हम रह रहे हैं 100% प्रेजेंट में और परमात्मा की याद में या अपने स्वरूप की याद में रहें, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन हम करते रहेंगे कि ये हमारे, हम इस जो संसार में, इसमें हमारा उद्देश्य क्या और आज तक हमको क्या क्या हासिल हुआ। क्योंकि अब हम थोड़ा बहुत जान गए कि संसार में हमें जो भी कुछ मिलेगा वो परमानेंट नहीं है, वो सीमित है, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। और जो मैं बात कर रही हूँ, जो हम अपने उद्देश्य को जिसको पाना चाह रहे हैं वो है परमानेंट। और मैं क्योंकि परमानेंट हूँ इसीलिए मुझे परमानेंट चीज चाहिए, टेम्पररी चीज से मैं संतुष्ट नहीं होंगी। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, मेरी गति क्या होगी। अब मेरी गति क्या होगी, तो वो पूछ रहा है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं क्या इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि मैं मर नहीं सकता, बस दिन कट रहे हैं और काटने पड़ेंगे इसलिए मैं जी रहा हूँ, या कोई और बात है जिसलिए मैं जी रहा हूँ। तो यहाँ फिर से वो कहते हैं कि जैसे हमने अभी तक के जीवन में देख लिया कि हमने क्या क्या किया, हमने खाया पिया मतलब आहार, खाना पीना किया, थोड़ा डर डर के रहे, भय, निद्रा, सोए हम, और मैथुन्य मतलब अपनी अपनी गृहस्थी बताई, संतान उत्पत्ति। तो आहार, भय, निद्रा और मैथुन्य हमने किया, पर इन सब के करने से हमें पूर्णता की फीलिंग नहीं आई। जैसे जब छोटे बच्चे थे तो हमें बताया गया कि पढ़ाई करो, इससे नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा, हमने पढ़ाई करी। फिर जब एक थोड़ी उम्र हो गई तो कहा कि अब अकेले नहीं रहना, एक पार्टनर की तलाश करो ताकि आप दो रहो, सिक्योरिटी मिले। तो एक से हम दो हुए। फिर आगे आती है बात कि नहीं नहीं, जीवन अभी पूरा नहीं हुआ, हमें गृहस्थी बसानी है, तो हमने संतान उत्पत्ति करी, तो खाया, फिर भय भी साथ साथ लगा ही था। तो इन सब के चलते कहाँ हमें पूर्णता कब मिली, पहले बोला गया 1 से 2 हो जाओ तो पूर्णता की फीलिंग आएगी, फिर बोला कि गृहस्थी कर लो पूर्णता की फीलिंग आएगी, पर ये सब तो करके देख लिया, पूर्णता की फीलिंग अभी तक नहीं आई। तो अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और उसका उपाय क्या है। तो ये सेकंड क्वेश्चन में दोनों चीज पूछी गई, मेरी गति क्या है और उसका उपाय क्या है। तो उपाय का यहाँ मतलब है उप का मतलब होता है निकट, नियर, और य जो य लगा है उसका मतलब है अपने लक्ष्य के निकट निकट ले जाने वाला। तो जो मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका जो आंसर मिलेगा, क्या मेरे उद्देश्य के निकट जाएगा वो, ऐसा कोई उपाय है क्या। तो ये शिष्य पूछ रहा है। और तीसरा है क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं जानता, आप मेरे संसार दुख के क्षय का आयोजन कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की, मैं कुछ नहीं जानता। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अपने संसारिक लाइफ में कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है हमें बहुत कुछ आता है, बस थोड़ा सा हमारा बचा है किसी से पूछने का, थोड़ा सा लास्ट का बस ये बता दें तो हम कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी स्टोरी हमने बहुत बार सुनी भी होगी कि एक टीचर के पास 3 स्टूडेंट आते हैं। पहला स्टूडेंट बोलता है कि गिटार सीखने आते हैं, गिटार का टीचर होता है
कि मुझे गिटार सीखना है पर मुझे कुछ भी नहीं आता है, कभी नहीं, कुछ भी नहीं सीखा। तो जो टीचर उसको बोलता है कि चलो तुम्हारी फीस 500 रुपए महीना। दूसरा स्टूडेंट आता है, वो बोलता है मुझे आधा अधूरा आता है, तो टीचर उसको 1000 रुपए महीने फीस बताता है। तीसरा स्टूडेंट आता है, बोलता है मुझे सब कुछ आता है, बस मुझे आप फाइनल थोड़ा फिनिशिंग टच बता दो, तो टीचर ने उसको 2000 रुपए फीस बताई। अब बात ये आती है, टीचर ने जिसको सब कुछ आता था उसको ज्यादा फीस क्यों बताई? इसका कारण यह है कि जिसको सब कुछ आता है उसको सिखाना बहुत मुश्किल बात होती है। उसको जो पहले जो उसने बेस सीखा हुआ है उसको इरेज करो और फिर नई रीति से सिखाओ। जैसे हम सब जानते हैं कि कोरे पन्ने पे लिखना आसान है, भरे हुए पन्ने पे लिखना बहुत मुश्किल है। उसी को एक और स्टोरी से बताते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट टीचर से पूछता है कि मैं आपने 10 सवाल दिए थे तो मैंने 9 तक तो सॉल्व कर लिए, 9 तक का फॉर्मूला मुझे आ गया, बस एक 10वें का फॉर्मूला नहीं आया, बस मुझे इतना ही नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। तो टीचर बोलती है वो जो 10वें का जवाब था वो पहले वाले क्वेश्चन में ही था, इसका मतलब हमारा बेस ही अभी क्लियर। एक एग्जांपल आता है कि जैसे ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन स्टोरी को हम आगे बढ़ाएं, तो जब टीचर देखता है कि स्टूडेंट पूछ रहा है कि 10वें सवाल का आंसर बता दो, तो उसके हाथ में एक इंक बॉटल रहती है, स्टूडेंट के हाथ में एक इंक बॉटल रहती है, वो लिख और एक डायरी और पेन रहता है। तो टीचर ने उसके हाथ से इंक बॉटल ली, शिष्य के हाथ से, स्टूडेंट के हाथ से, और अपनी जो इंक बॉटल थी उसमें भरना शुरू कर दिया। तो ये ऑलरेडी भरी हुई थी और थोड़ी देर बाद पूरी शाही बाहर निकल के पूरे में फैलने लगी। जब शिष्य ने ये देखा तो शिष्य बोले अरे टीचर ये तो पूरी बाहर खराब हो रही है, पूरी मेज शाही बाहर गिर रही है। तो उसने बोला यही इसका जवाब है, क्योंकि तुम ऑलरेडी भरे हुए हो, भरे हुए को मैं और डालूंगा तो आपके अंदर कुछ नहीं जाने वाला। तो इसका मतलब जब भी हम कोई भी ज्ञान के लिए जाएं तो हम अपने आप में समझ के जाएं कि हमें कुछ नहीं आता और वो जो भी बोलेगा वो मैं ग्रहण करूंगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है शिष्य के लिए कि मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे बताइए। तो इस प्रकार हमको समझा कि ये हमारा अहंकार रहता है कि हमें सब कुछ आता है, बस थोड़ा सा और समझ ले तो बात हो जाएगी। तो इस प्रकार अब आगे शिष्य बोलता, हे प्रभु कृपा करके मुझे मेरे दुखों से आप निवृत्त करिए। दुखों से वो स्वतंत्रता चाहता है, जैसे हम सब दुखों से स्वतंत्रता चाहते हैं। तो यह थी शिष्य की स्थिति। अब देखें इसमें गुरु क्या बोलता है। अब ये जो गुरु है ये देखना चाहता है कि ये जो शिष्य आया है सही में इसकी जिज्ञासा है कि सिर्फ ये कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने आया है, टाइम पास करने आया है, किसी ने बोल दिया तो जबरदस्ती गया है। तो वो ये देखना चाहता है कि शिष्य की सही में जिज्ञासा है कि नहीं। तो इस आगे के श्लोक में बोलते हैं, तथा वदन्तं शरणागतं स्वं संसार दावान् लतापतप्तं निरीक्ष्य कारुण्य रसार दृष्ट्या दद्धाद भीतिं सहसा महात्मा। मतलब गुरु ये देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि सही में इसका समर्पण भाव है कि नहीं, सही में ये शरणागत होकर आया है कि नहीं। और यहाँ गुरु देखता है कि वो पूरी तरह जो शिष्य है समर्पित भाव में है, सिंसियर स्टूडेंट है, गुड स्टूडेंट है, और इसे अब संसार से पूर्णता नहीं मिल रही, ये इसको अच्छे से समझ में आ गया, इसलिए ये दुखी है। तो गुरु प्रेम से, करुणा से, आर्द्रता से, आर्द्र एक शब्द आया, आर्द्रता से स्वीकार करता है। आर्द्रता मतलब थोड़ा गीलापन, क्योंकि इस आर्द्र का मतलब है एकदम सूखा रहेगा तो मजा नहीं आएगा। गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन है उसमें थोड़ी गर्माहट होनी चाहिए, थोड़ी वार्मथ होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए गुरु और शिष्य का रिलेशन। तो इस प्रकार गुरु शिष्य के रिलेशन की बात की, और गुरु शिष्य को अभय प्रदान करता है, कॉन्फिडेंस देता है, साहस देता है कि तुम अब ज्ञान प्राप्ति के लिए तैयार हो, तुम्हें ज्ञान मिलेगा और तू इस ज्ञान उपदेश को लेकर संसार दुखों से निवृत्त हो जाएगा। तो ऐसा गुरु उसको कॉन्फिडेंस देता है और कंफर्टेबल करता है। फिर आगे आता है जो श्लोक 44 नंबर का श्लोक है, विद्वान स तस्मा उपसत्तिम्युषे मोक्ष वे साधु यतोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय शमान्विताय तत्वोपदेशं कृपयेव कुर्यात्। तो इस प्रकार जो समर्पित है, मुमुक्षु है,
आज्ञाकारी है, शम दम आदि गुणों से भरपूर है, एकदम वो पूरा तरीके से तैयार है, प्रशांत चित्त है। अब प्रशांत का क्या मतलब है? हमें अशांति मालूम है क्या होती है अच्छे से, हमें शांति भी मालूम है क्या हो सकती है। जब शोर खत्म हो जाता है या अशांति नहीं रहती तो वो शांति हो जाती है। अब प्रशांत क्या है? प्रशांत ये शांति से भी ऊंची स्थिति है, मतलब वो बाहर कुछ भी शोर हो रहा हो, उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, उससे उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा। अब उसको संसारिक बातें बिल्कुल परेशान नहीं कर रही, अब उसे सिर्फ सत्य जानना है, मतलब इतनी तैयारी है ये शिष्य की। और योगस्थ कार्य में मतलब अब पूरी वो आज्ञाकारी है, वो शिष्य जो भी गुरु बोलेगा वह करेगा। तो इस प्रकार अब ये शिष्य पूरी तरह तैयार है, और ऐसे शिष्य को साधु शिष्य बोला गया है। साधु मतलब वह जो बहुत सिंसियर है, अपने क्वालिटीज में बहुत अच्छा है, साधुवाद जो हम कहते हैं, गुडनेस है उसमें, तो उसको साधु शिष्य बोला गया है। और ऐसे शिष्य को तत्वोपदेश दिया जाता है पूरे प्यार से, पूरे प्रेम से। यहाँ पर कोई कास्ट और जाति नहीं देखी जाती, न ही अमीरी और गरीबी देखी जाती है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान में शिष्य पूरा समर्पित है, मुमुक्षु है, तो गुरु उसको ज्ञान के लिए मना नहीं कर सकता। और जो ये गुरु होते हैं, ये गुरु अब ये जो शिष्य को शिक्षा देते हैं उसमें कुछ छुपाते भी नहीं है, कोई चीज वो ऐसी नहीं छोड़ते जो सिर्फ मेरी है और गुरु को शिष्य को नहीं दे रहे, वो दिल खोल के शिष्य को सब कुछ बताते हैं। और पर संसारिक चीजों में क्या होता है, कई बार जो गुरु होते हैं वो शिष्य को 100% चीज नहीं बताते, अपने पास कोई चीजें ऐसे रामबाण की तरह रख लेते हैं। और एग्जाम्पल उसमें आता है द्रोणाचार्य गुरु का, उसका दृष्टांत हम सुनेंगे। पर ये जो ऐसे गुरु होते हैं जो पूरे प्रेम से, पूरी आर्द्रता से अपने शिष्य को सब कुछ बताते हैं, बिना स्वार्थ के भाव से, ऐसे गुरु को अवधूत कहा जाता है। अवधूत मतलब जो खुद ब्रह्म स्थिति में है, जिन्होंने पूरे अपने स्वरूप को पा लिया है, पर फिर भी वो लोक हित के लिए बिना कोई स्वार्थ भाव से अपना पूरा ज्ञान जो है शिष्य को दे देते हैं। तो इसी गुरु परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान आज हम तक पहुंचा है। ये जो अवधूत गुरु रहते हैं, ये देह मुक्त रहते हैं, जीवन मुक्त रहते हैं, मतलब इनको, ये रह रहे हैं देह में पर इनको किसी भी चीज से आसक्ति नहीं है। तो ये जो द्रोणाचार्य जी का दृष्टांत है, ऐसा कहते हैं जो द्रोणाचार्य जी थे गुरु, वो अर्जुन को जिन्होंने बाण चलाना सिखाया था, तो उनका ही पुत्र था अश्वत्थामा। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भी अर्जुन को काफी चीजें से टिप्स जो थी वो बताई नहीं थी, वो सिर्फ अश्वत्थामा को बताई थी। पर अर्जुन बहुत होशियार था, उसको पता चल गया कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे नहीं बता रहे। कैसे पता चला अर्जुन को? वो बीच बीच में अर्जुन से कहते थे, जरा जाना मेरे लिए जल लेके आना, जरा जाना मेरे लिए आसन लेके आना, और वो अश्वत्थामा को इस बीच में काफी चीजें बता देते थे। तो वो ध्यान रख के अर्जुन ने वो भी चीजें सीख ली। तो इस प्रकार ये जो लौकिक गुरु होते हैं, ये काफी चीजें ऐसे थोड़ी थोड़ी छुपा लेते हैं, पर ये जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ये कुछ भी नहीं छुपाते और सब कुछ अपने शिष्य को प्रदान करते हैं। एक और बहुत अच्छा दृष्टांत है, एक बार एक गुरु और शिष्य थे। वो गुरु जो है शिष्य को तलवार चलाना सिखा रहा था, और हमेशा शिष्य ने ऐसा देखा कि जो गुरु के कमर में जो मयान बंधी हुई रहती थी वो बहुत लंबी होती थी। तो जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो गुरु और शिष्य के बीच में कंपटीशन हुआ। तो जब कंपटीशन हुआ तो शिष्य तो पूरा तैयार, और शिष्य को लगा कि जो मेरा गुरु है उसके जो कमर पे मयान लगी रहती है बहुत लंबी होती है, इसका मतलब उसकी तलवार भी बहुत लंबी है, तो मैं भी उससे बड़ी तलवार लेके जाऊंगा। तो शिष्य ने बहुत लंबी तलवार लेके गए। अब दोनों शुरू हुए और अनाउंस हुआ कि चलो अभी कंपटीशन शुरू हो दोनों की, दोनों को स्टार्ट बोला गया। तो शिष्य ने अपनी तलवार निकालता गया, वो लंबी, इतने में तो गुरु ने तलवार निकाल के उस पे वार कर दिया। तो सिर्फ उसने शो के लिए मयान लंबी रखी थी, उसमें छोटी सी तलवार रखी थी। तो ये होता है संसारिक लौकिक गुरु का नेचर, जो पूरी तरह हमें ज्ञान नहीं देता। तो इस प्रकार यहाँ पे जो गुरु की एक क्वालिटी बताई है आध्यात्मिक गुरु की। अब आगे चलते हैं, गुरु क्या कहते हैं। तो गुरु उवाच, श्लोक नंबर 45 आता है इसमें। अब यहाँ पे जो गुरु है आत्मज्ञान का महत्व बता रहे हैं।
क्या कहते हैं वो हम सुनेंगे। मां भैष्ट विद्वंस्तव नास्तपायः संसार सिन्धोस्तरणे स्तुपायः येनैव याता यतयोऽस्य पारं तमेव मार्गं त्वनिर्दिशामि। यहाँ गुरु शिष्य को बोल रहे हैं, विद्वान, तू विद्वान है, तू डर मत, तेरा नाश नहीं होगा। और गुरु शिष्य को फिर से आश्वासन दे रहे हैं कि तू सही रास्ते पे है, मैं तुझे वह मार्ग बताऊंगा जिस मार्ग से कई यतिजन मतलब कई ऋषिजन गए हैं और मुक्त हुए हैं। तो ये मार्ग जो है बहुत ही गारंटी वाला है। इस मार्ग से तू जाएगा तो तेरे भी सब दुखों की निवृत्ति होगी संसार में रहते हुए। तो ये सेम चीज भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई जगह ये कहा है कि ये जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ ये ट्राइड और टेस्टेड है। काफी ऋषि लोग, महात्मा लोग इस रास्ते पे गए हैं। तो ये गुरु लोगों की बहुत महानता है कि वो ये नहीं बोल रहे कि मुझे पता है मैंने किया, वो बोल रहे हैं कई लोगों ने किया, ये ट्राइड और टेस्टेड है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। तो इस प्रकार एक और गुरु की विशेषता बताई गई। और विद्वान क्यों बोला, शिष्य को यहाँ विद्वान करके गुरु संबोधित कर रहे हैं। तो विद्वान इसलिए बोला क्योंकि यह जो शिष्य है ये जानता है कि मेरे को संसार से सुख नहीं मिला है और मिलेगा भी नहीं इस संसार से सुख मुझे, पर कुछ ऐसा है जो मुझे सुख दे सकता है, कोई तो है जो मुझे परमानेंट अखंड आनंद की प्राप्ति कराएगा। और ये जो शिष्य है ये सत्य को जानना चाहता है, इसलिए उसको विद्वान कहा है कि चलो इतना तो पता है कि संसार से नहीं मिलेगा और मुझे सत्य को जानना है। तो यहाँ पर विद्वान का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जिसके पास बहुत सारे मेडल हैं, नहीं। यहाँ पर विद्वान का मतलब है जो सत्य को जानना चाहता है, जो समर्पित है और जो ये समझ गया है कि संसार परिवर्तनशील है, इस संसार से मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो गुरु यही कह रहे हैं कि तू सही जगह आ गए हो, बस अब तुम्हें अपना अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, इन वचनों का पालन करना है। तो आगे क्या कहा जाता है, तो आगे अस्त्युपायो महान कश्चित् संसार भय नाशना तेन तीर्त्वा भवाम्बोधिं परमानंदमाप्स्यसि। तो क्या कहते हैं, आगे कहते हैं अस्तु पायो महान कश्चित् संसार भय नाशनः तेन तीर्त्वा भवां बोधिं परमानंदमाप्स्यसि। तो इस प्रकार गुरु फिर से आश्वासन देते हैं गुरु को और कहते हैं तू चिंता मत कर, इस संसार में मतलब ये परिवर्तनशील संसार में, ये सापेक्षता वाले संसार में इस भय का जो तुझे दुख है, तुझे भय लग रहा है, इसको नाश करने का उपाय है जिससे सभी दुखों का अंत होगा और जिसे मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, जिससे तुम्हें परमानंद की प्राप्ति होगी। बस तुम्हें धीरज रखना है। तो गुरु क्या कहने जा रहे हैं शिष्य को, तो गुरु क्या कहते हैं वो सुनते हैं हम। श्लोक नंबर 47 गुरु कहते हैं वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्ति संसार दुख नाशो भवत्यनु। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें वेदांत के वाक्यों पर विचार करना है। वेदांत के वाक्यों पर विचार करने से ही मुक्ति मिलेगी। हमको लगता है संसारिक वाक्यों पर विचार करना है, तो यहाँ क्लियर वो बोल रहे हैं कि संसारिक वाक्यों पर विचार नहीं करना है, वेदांतिक वाक्यों पर विचार करना है। सेम ही चीज योग वशिष्ठ में वशिष्ठ गुरु ने श्री राम जी को कही कि विचार करना ही मुख्य साधना है, वही शंकराचार्य जी यहाँ कर रहे हैं, कह रहे हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। तो क्या वेदांत, किस हम वेदांत अर्थ का विचार करें, तो जो वेदांत का हमने मतलब समझा था वेद अंत, तो ये अंत वाला जो भाग है वेदांतों का उसको उपनिषद कहा जाता है। और ये जो उपनिषदों में जो महावाक्य हैं उनका विचार करने को कहा जा रहा है। तो जो 4 वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन चारों के एक एक वाक्य हैं।
अब क्वेश्चन ये आता है, ये वेदांत है, तो जो शुरू के वेद हैं वो क्या है? तो जो शुरू के वेद हैं उनको पूर्व मीमांसा में क्लासिफिकेशन में कहा गया है, और जो हम पढ़ रहे हैं उपनिषद वो है उत्तर मीमांसा। तो जो पूर्व मीमांसा है उसमें इनको तीन भागों में बांटा गया था, मंत्र, ब्राह्मण और आरण्यक। तो जो ये तीनों है ये कर्म कांड हमें बताते हैं कि कैसे अपनी जीवनचर्या रखनी चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए, उपासना। तो ये सब तो शुरू में हमें ये सब हम इसमें अटक गए, हम ये पिछले वेदांतिक पार्ट तक पहुंचे ही नहीं। और जो ये वेदांतिक पार्ट है ये हमें ज्ञान देता है, तत्व से हमें संबोधित कर बताता है, तत्व का इंट्रोडक्शन देता है, तब हमें समझता है कि जो हमारी दुखों की निवृत्ति है वो ये उपनिषदों में है। जो शुरू के ये तीन बताएं वो हमें कर्म कांड में ही लगाए रहते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते उससे। तो ये जो 4 महावाक्य हैं हमारे वेदों के वो है प्रज्ञा नाम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्म अस्मि। तो इसमें से किसी एक का, जैसे अहम ब्रह्म अस्मि को हम पकड़े और उसी के बारे में हमें विचार करना है कि मैं ब्रह्म कैसे हूँ, मैं ब्रह्म हूं तो बाकी सब क्या है। इस प्रकार हमारी प्रश्नोत्तरी चलती रहेगी। अब यह जो वेद उपनिषद के वाक्य हैं, ऐसा कहते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यह जो ज्ञान है, जैसे ही यह ज्ञान मिलता है तो हमारी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इसके बाद और कुछ प्राप्त करने को रह नहीं जाता। हालांकि जब हम संसारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो संसारिक ज्ञान जो है उसको हम प्राप्त कर ले उसका कोई एंड ही नहीं रहता। क्योंकि समझो हमने कोई एक आईफोन की आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और कुछ दिन बाद कोई नया फोन आ जाएगा, उसका नया वर्जन आ जाएगा, तो मतलब ये चीजें चलती रहती हैं और हमें कंटिन्यूस अपने आप को अपडेट करना पड़ता है संसारिक ज्ञान में। पर आध्यात्मिक ज्ञान में इसका एंड है, जैसे ही हमें अपने स्वरूप का नॉलेज हो जाता है तो हमें आगे और भी कुछ जानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ जान लिया होता है। बस इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। तो जैसे कहते हैं ना कि बार बार हम अपना वेट कम करते हैं और फिर जैसे ही हमने अपनी डाइटिंग छोड़ी या नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में जाना छोड़ा तो फिर से हमारा वेट बढ़ जाता है, फिर से हम जाते हैं, फिर से वेट कम करते हैं। तो उसी प्रकार यह जो अभ्यास है इसको हमें छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना है। क्योंकि जहां आप छोड़ोगे, जब तक पक्के नहीं होगे, जब तक पक्के नहीं होगे और बीच में छोड़ दोगे तो आपकी स्थिति फिर से स्क्वायर वन पे आ जाएगी। तो इसको बार बार हमें अभ्यास करना है। अब ये अभ्यास कैसे होगा? तो ये अभ्यास होगा चिंतन मनन से। तो जैसे हमने 4 चीज पढ़ी, श्रवण, मनन, चिंतन और निध्यासन। तो श्रवण मतलब सुनना, तो सुन तो हम रहे हैं पर इसका मनन चिंतन मतलब कॉन्टम्पलेशन हमें करते रहना है। अब ये जो कॉन्टम्पलेशन मतलब चिंतन मनन, ये कैसे होगा? ये तभी होगा सबसे पहले जब हमारे में श्रद्धा और भक्ति आएगी। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा मोक्षो मुक्तिर्हेतुर्वक्ति साक्षात् श्रुतेर्गीः यो वा एतेष्वेत्तिष्ठत्यमुष्य मोक्षो विद्या कल्पिता देहबन्धात्। तो ये जो श्रद्धा और भक्ति है, तो नेक्स्ट श्लोक में यही बताया गया है कि ये जो आत्मज्ञान का महत्व है, सबसे पहले श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, साथ में थोड़ा ध्यान होना चाहिए और मुमुक्षुता तो हमारे में है ही। तो ये जो मुमुक्षुता से हमारे में श्रद्धा और भक्ति रहेगी, तो श्रद्धा और भक्ति के हिसाब से हम और ये जो अपना ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे जाएंगे और आत्मज्ञान का हम अपने आप में लेंगे आत्मज्ञान। तो ये जब हम आत्मज्ञान लेंगे तो हमारा अज्ञान जो है वो नष्ट होगा, गलत धारणाएं नष्ट होंगी। अब ये अज्ञान क्या है हमारा? तो अज्ञान है मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, और हमने अपने आप को मतलब मनुष्य ने अपने को ये देह समझकर सबसे अलग समझने लगा और इसी के कारण हमें अहंकार आ गया। अहंकार आने से हमारे में वासनाएं आ गई, कामनाएं आ गई, और इन सब वासना और कामनाओं का विकास होता चला गया और हम और भोगों में, रसों में पड़ते चले गए। हमने प्रकृति को, ये जो चेंजेबल संसार है, उसी को मेन मान लिया और इससे हमारे में मोह आ गया, आसक्ति आ गई, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लूटमार, ये सब हमारे में जन्म गए। अब इन सब का जो मूल कारण है वो क्या था? अहंकार, जिसके कारण ये सब पनप गए।
तो जैसे ही हमें ये आत्मज्ञान मिलेगा श्रद्धा और भक्ति से, और मुमुक्ष तत्व हमारे साथ है, तो हम आत्मज्ञान लेंगे, और आत्मज्ञान होने से मनुष्य को ये समझ जाता है कि मैं ये सृष्टि का ही एक अंश हूँ, मैं कोई एक यूनिक स्पेशल नहीं हूँ जो मुझे इतना अहंकार आ रहा है। तो ये ज्ञान लेने से हमारा अहंकार नष्ट होता है, और इस ज्ञान का जब हम चिंतन मनन करते रहेंगे, निध्यासन तक जाएंगे, तो हमारी सारी गलत धारणाएं समाप्त होंगी। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, समंदर से कोई बूंद एक ऊपर उछली और उसको अहंकार हो गया कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ही समुंदर की शोभा हूँ। और जब वो मिलने जाती है समुंदर से, तो उसको बहुत विक्षेपता होती है कि मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पर फिर उसको जब ज्ञान मिलता है कि तेरा अस्तित्व नहीं, तेरा तो अस्तित्व महासागर में मिलने जा रहा है, तो अब तेरा पहले व्यक्तिगत अस्तित्व था, अब तेरा महाअस्तित्व हो जाएगा। तो उसी प्रकार जब हमें ये ज्ञान मिलता है और हमें समझ जाता है कि ये जो ब्रह्म मतलब जो परमात्मा है, हम जो बात करते हैं कण कण में भगवान, पूरी सृष्टि ब्रह्म से बनी है, तो उस प्रकार हमें समझ जाता है कि मैं भी वही ब्रह्म का हिस्सा हूँ। तो हमारा पूरा गलत धारणाएं समाप्त हो जाती हैं। तो जब पर ये कब होगा, इसमें श्रद्धा और भक्ति का मेन रोल है। श्रद्धा और भक्ति होगी तभी हम थोड़ा विचार करेंगे और फिर श्रवण मनन चिंतन करेंगे। बिगर श्रद्धा के हम श्रवण भी नहीं करेंगे, इसलिए श्रद्धा बहुत अनिवार्य है। और श्रद्धा के लिए कहा गया है कि यही एक मुख्य साधना मानी गई है। तो श्रद्धा हमारे में होगी, श्रद्धा हमारे में होगी तो ईश्वर कृपा होगी, ईश्वर कृपा होगी तो हमें श्रवण करने को मिलेगा, और जब हम श्रवण करेंगे तो मनन चिंतन करेंगे और निध्यासन करेंगे। तो जब श्रवण होगा हमारा, तो हमें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, हमारा अज्ञान हटेगा या अज्ञान समाप्त होगा। फिर जब श्रवण कर लिया और मनन चिंतन करेंगे, तो मनन चिंतन करने से हमारी शंकाएं खत्म होंगी, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे जब हम अपने आप से प्रश्न करेंगे और बार बार चिंतन करेंगे। और उसके बाद फिर वो ध्यान की स्थिति निध्यासन में हम जाएंगे, और निध्यासन में मतलब वो समाधि वाली स्टेज में, मेडिटेशन में हमें समझेगा कि मैं देह नहीं हूँ। तो ये जो गलत धारणा थी मैं देह हूँ, ये समाप्त होगी निध्यासन में। तो सबका अपना अपना रोल है, श्रवण मनन चिंतन और निध्यासन, इसलिए चारों साथ में कहे जाते हैं। अब जो ये मैं देह हूँ, ये एक बड़ा कांटा है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में, जिसको जो है नहीं मैं, और मैंने मान लिया मैं देह हूँ। तो अब ये जो देह कांटा है, इस कांटे को हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कांटा हमारे पैर में या कहीं चुभ जाता है हाथ में, तो हम कैसे निकालते हैं? हम दूसरी कोई डंठल लेते हैं या दूसरा एक नुकीला ऑब्जेक्ट लेते हैं और उससे निकालने की कोशिश करते हैं। और जब वो कांटा निकल जाता है, तो ये जो पहला जो उठाया था उसको निकालने के लिए कांटा या नुकीला ऑब्जेक्ट, उसको भी हम छोड़ देते हैं, उसको पकड़े नहीं बैठे रहते। तो जो देह, मैं देह हूँ, ये जो कांटा है, अब इसको निकालने के लिए हमें किस कांटे की जरूरत पड़ेगी? तो इसको निकालने के लिए हमें ये वेदांत के जो सिद्धांत है, अहम ब्रह्म अस्मि, इस वाक्य से हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये अभी आगे देखते हैं। और जब ये वेदांत का ये वचन अहम ब्रह्म अस्मि से मैं देह हूं निकल जाएगा, तो अहम ब्रह्म अस्मि भी हमें हटा देना पड़ेगा, और फिर जो मैं अहम बचा है वो ब्रह्म बन जाएगा। तो अब जब मैं ब्रह्म हूं, जब मैं मुझे समझ जाएगा कि मैं ही ब्रह्म हूं, तब मुझे समझ जाएगा कि ये सभी कुछ ब्रह्म है। तब ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ब्रह्म है, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो अहम ब्रह्म अस्मि भी खत्म होता है, ये अहम ब्रह्म बन जाता है। अब कैसे ये जो बोला गया है कि कैसे इस कांटे को दूसरे कांटे से हम निकालते हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि हमें बार बार चिंतन मनन करना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब ये कैसे, फिर से हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जो हमने एक दृष्टांत हम हमेशा बोलते हैं कि एक भेड़ियों के झुंड में एक शेर का बच्चा आ जाता है, एक शेर का बच्चा गुम जाता है और वो गलती से भेड़ियों के झुंड के साथ चलने लगता है। अब वो बहुत साल बीत गए, वो भेड़ियों के साथ रह के भेड़ियों जैसे ही खाना पीना हो जाता है और भेड़ियों जैसी ही उसकी आवाज होती है, मतलब वो अब धारणा भूल गया, उसको पता ही नहीं है, भेड़ियों जैसे ही मैं करने लगता है। कुछ दिन, कुछ सालों बाद एक शेर उस तरफ जा रहा था और एक शेर ने देखा कि अरे ये तो हमारी जाति का प्राणी भेड़ियों के साथ रह रहा है, भेड़ियों जैसे रह रहा है, तो उसको बड़ा दुख होता है। तो वो उस शेर को बोलता है, शेर जो भेड़ियों के झुंड में, कि तुम शेर हो। तो वो बोलता नहीं, हो ही नहीं सकता, मैं हूं ही नहीं, मैं तो भेड़िया ही हूँ। तो उसको बहुत फोर्स करता है, वो नहीं मानता। तो ये क्या करता है जो शेर,
ये बोलता है चलो नदी के किनारे मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और इस शेर को जो भेड़ियों के साथ रह रहा था उनको उसको ले जाता है और नदी में उसकी परछाई दिखाता है, उसकी इमेज रिफ्लेक्शन दिखाता है। जैसे ही ये जो शेर अपनी परछाई देख लेता है और उसको समझ जाता है कि अरे ये तो मैं शेर हूँ, तो वो शेर जैसा जोर से दहाड़ता है और उस टाइम उसको समझ जाता है। पर वो फिर से भेड़ियों के साथ जाता है, भोजन करता है, रात उन्हीं के साथ गुजारता है। जब दूसरे दिन उठता है तो वो भूल चुका होता है कि मैं शेर हूँ, वो फिर से भेड़िए जैसे रहने लगता है। तो ये जो शेर आया था उसको बताने के लिए कि तुम भेड़िए नहीं तुम शेर हो, वो उसको कुछ दिन तक रोज सुबह लेने आता है और उसको नदी किनारे ले जाता है और अपना रिफ्लेक्शन दिखाता है। कुछ दिन तो उसने किया, जब तक वो शेर के आदत नहीं हो गई रोज नदी किनारे जाके अपना रिफ्लेक्शन देखने की। मतलब वो बार बार अपना रिफ्लेक्शन देख कर उसको ये याद दिला रहा है कि मैं शेर हूँ, मैं शेर हूँ। उसी प्रकार हमको भी बार बार ये याद रखना है कि अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अब ये किसी भी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, प्रार्थना के तरीके से या कुछ ना कुछ एक्टिविटी के थ्रू। तो अब जैसे जो चीज अब वो शेर के बच्चे को जो भेड़ियों के साथ रह रहा था, अब उसको पक्का हो गया कि मैं शेर हूँ, तो अब वो शेर की तरह रहने लगा। तो अब जो दूसरा शेर था उसको रोज जाकर उसको जगाकर और नदी के किनारे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसी प्रकार जो चीज हमें पक्की हो जाती है फिर हमें जरूरत नहीं पड़ती उसको बार बार याद करने की। जैसे बचपन में हमने ABCD पढ़ ली, तो अब हमें रोज कुछ पढ़ने की उसको आवश्यकता नहीं है, अब हम उसका यूज करते हैं। तो उसी प्रकार जब तक हमको ये पक्का नहीं हो जाता तब तक हमको ये स्टडी जारी रखनी है। और ये जो स्टडी है ये स्टडी हमें सत्संग से ही मिलेगी। तो ये जो विवेक हमारे में आएगा ये सत्संग के द्वारा ही आएगा, वेदांत वचनों के द्वारा ही आएगा। इसलिए सत्संग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि गुरु क्या कहते हैं। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव ज्ञात्मा बन्धस्य तत एव संसृतिः तयोर्विवेकोदितबोधवन्हिः अज्ञानकार्यं प्रदहेत सुमूलम्। गुरु कहते हैं कि ये जो अज्ञानता के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए, तो यहाँ आया है नाम अज्ञान योगात, मतलब अज्ञान योग। ये अज्ञान योग क्या है? ये अज्ञान योग है कि परिवर्तनशील संसार को हमने अपना समझ लिया, उसको सत्य समझ लिया और उसके साथ हम आसक्त हो गए। तो यह जो हमें संसार मिला है, जो हमें जन्म मरण हम देखते हैं, यह अज्ञान के कारण है। क्या अज्ञान था? कि मैं कौन हूं हमें यही नहीं पता था। हमें ये नहीं पता होने के कारण हमको क्या लगा कि ये कर्म करने से बाहर से मुझे आनंद मिलेगा, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं हम आनंद स्वरूप है, तो हमें लगा ये कर्मों से हमें आनंद मिलेगा। और हम कर्म सिद्धांत को भी अच्छे से नहीं समझ पाए और कर्म को हम योग नहीं बना पाए, और इस कारण चलते हमने अनात्मा बंधन में आ गए। अनात्मा मतलब जो आत्मा नहीं था, जो नित्य नहीं था, जो अनित्य था, उसके बंधन में आ गए। और क्योंकि हमने कभी विचार ही नहीं किया कि हम कौन है, हमें टाइम ही नहीं मिला अपने संसार में ये विचार करने का कि मैं कौन हूँ और मुझे आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये विचार ना करने के कारण हम ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए। तो जो आदि शंकराचार्य भज गोविंदम में कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ये श्लोक बहुत अच्छे से हमें समझाता है, क्योंकि अज्ञान के कारण हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं था कि मैं कौन हूँ, इसलिए हम दूसरी जगह अपना आनंद ढूंढने लगे। तो ये बहुत सुंदर एक छोटे से वाक्य से हम समझ सकते हैं, एक छोटे से दृष्टांत से। एक मिश्री की डली, मिश्री हम सब समझते, मिश्री मतलब शक्कर। एक मिश्री की डली एक गुलाब जामुन के पीछे भाग रही थी। एक मिश्री की डली एक गुलाब जामुन के पीछे भाग रही थी और रसगुल्ला देख रहा था कि ये मिश्री इतना भाग क्यों रही है गुलाब जामुन के पीछे। तो रसगुल्ले से रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया मिश्री की डली से कि तुम इतना क्यों भाग रही हो गुलाब जामुन के पीछे। तो मिश्री की डली ने कहा क्योंकि वो बहुत मीठा है, मुझे उसकी मिठास चाहिए। तो हम सब समझ गए इसका अर्थ क्या है। तभी रसगुल्ला जोर से हंसा और बोला, अरे पगली,
तू ही है वो मिठास, तेरे से ही उस गुलाब जामुन ने मिठास ली है। तो यही हमारी कथा है। हम भी इसी प्रकार भाग रहे हैं और पता ना होने के कारण कि मैं कौन हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, हम भागे जा रहे हैं और हमें लग रहा है बाहर से हमें आनंद मिलेगा, बाहर से सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ गुरु शिष्य को इस श्लोक में यही कहते हैं कि तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू नित्य है, तू आनंद स्वरूप है, तू सच्चित आनंद स्वरूप है। पर तूने इस आत्मा को छोड़ इस अनात्मिक जो है, जो परिवर्तनशील है प्रकृति, उसको अपना समझ लिया। यही तेरा अज्ञान है और यही बंधन का कारण है, यही बंधन का कारण तेरा बन गया है और वही चला आ रहा है। तो इसी अनात्मा में आसक्त होकर हमने ये संसार प्राप्त कर लिया और हम इस जन्म मरण से छूट ही नहीं रहे, क्योंकि अब हम कर्म करते जा रहे हैं और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ तो फल होगा ही, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं। कर्म योग बन के नहीं कर रहे हैं, योगी बन के नहीं कर रहे हैं, कर्तापन करके कर रहे हैं, हम एक क्रिया भी नहीं कर रहे हैं। जो कर्म कर रहे हैं डूअरशिप, मैं पना करके, मैंने किया है, उन सब का फल तो आएगा ही और उन सब का फल लेने हमें बार बार आना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये चक्र चलता रह रहा है। अब इस चक्कर को हमें ही ब्रेक करना है। जैसे कि बोला गया भगवत गीता में भी 6 अध्याय में, यहाँ पे भी पहले कुछ श्लोक में, उद्धरेत आत्मना आत्मना, मुझे ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है, कोई और मेरे लिए नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, यही संसार के दुखों का इलाज करेगा, ट्रीटमेंट करेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ट्रीटमेंट कर रहे थे, पर टेम्पररी ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे मेडिकल लाइन में बोलते हैं कि हमने जड़ से बीमारी को खत्म नहीं किया, ऊपरी ऊपरी जो कर रहे थे हम सफाई, कि कुछ दुख रहा है तो दुखने की दवा ले ली, पर उसका कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसको हमने नहीं निकाला। जैसे हम पेड़ पौधों को भी ऊपर ऊपर से सिर्फ शेप दे देते हैं, जब जड़ों से नहीं काटते तो वो बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारे दुख थे उनको हमने टेम्पररी इलाज किया, छोटे मोटे इलाज ढूंढ लिए, किसी से पूछ लिया, किसी ने कहा कि ये कर्म कर लो, ये उपासना कर लो, इससे ये हो जाएगा, और हम उसी में अटके रहे। तो यह जो हमको अब तत्व ज्ञान मिल रहा है, ये जड़ से इलाज करेगा। ये जो अनात्म बंधन, मतलब परिवर्तनशील सृष्टि में हम जो कैसे फंसे, सबसे पहले तो देह, हमने अपने आप को देह मान लिया। तो देह जैसे ही हमने अपने आप को माना तो उसमें सब आ गया, मेल फीमेल अन्य, फिर रिच अमीर गरीब आ गए, फिर गोरा काला आ गया, फिर समाज आ गया, फिर देश आ गया, फिर मेरी जाति, फिर मेरी संप्रदाय। तो हम इन सब में अटके हुए रह गए। फिर हो गए संबंधी, उपाधियां आ गई हमारे ऊपर, फिर हम आप उपाधियों में उलझ गए, फिर मेरी उपाधि तेरी उपाधि, उसमें हमारी कंपटीशन हो गई, फिर ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया, फिर क्राइम बढ़ गया। तो इस प्रकार ये पूरा चक्कर चलता रहा और हम आसक्ति हमसे छूट ही नहीं रही, हमें लग रहा है यही दुनिया है, यही लाइफ है। तो इस सब में जब हम फंस गए, फिर हमें लगने लगा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ तो हमें इलाज करना पड़ेगा। तो हम धर्म के रास्ते पे गए। धर्म में हमने को बताया गया कि ये कर्म कर लो, इतनी प्रदर्शना दे दो, इतने 21 उपवास कर लो। तो वो हमने सब किए, उससे हमारे टेम्पररी दुख तो दूर हो गए, पर हम उनसे आगे नहीं बढ़े। हमें उसका जो वेदांत अंत का जो ज्ञान उपनिषद का, वो हमें नहीं मिला और हम वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में फंसते चले गए। पर अब जब हमें ये वेदांतिक उपनिषद ज्ञान मिला है, तो ये जो वेदांतिक टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, ये हमें इस तरीके से ये ज्ञान देते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी आप अभी तक नियम धर्म पाठ पूजा करते आए हो करते रहो। वो करने से कम हमारा टाइम तो अच्छा पास होगा। कई बार हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि ये हम करते रहें ताकि हम उनको दूसरी चीजों में डिस्टर्ब नहीं करें, हम अपने इस पूजा पाठ में लगे रहें और कुछ ना कुछ कम से कम हम गलत काम तो नहीं कर रहे, अच्छी चीज में लगे हुए हैं। तो वो सब आप करते रहो, अपने रूटीन जो है चलता रहे, उसको छोड़ने को कभी नहीं कहते। पर ये कहते हैं कि साथ साथ ज्ञान से ये समझ लो कि तत्व प्राप्ति वहां से नहीं होगी, छोड़ना कुछ नहीं है, और कोई भी बाहर वाला व्यक्ति चेंज नहीं होगा, कोई भी परिस्थिति चेंज नहीं होगी। इस तत्व ज्ञान से सिर्फ मैं चेंज होंगी। इसलिए मुझे ये तत्व ज्ञान प्राप्त करना है और मुझे अपने आप को चेंज करना है। तो कोई भी वेदांतिक स्टडी में देखा गया है कि जो टीचर, जो गुरु होता है, पूरा जब ये ज्ञान दे देता है तो वो शिष्य से बाद में ये नहीं पूछता कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे। वो बोलता है ज्ञान तुम्हें पूरा मिल गया, अब तुम इसका अभ्यास करो। ना ही वो उसको पकड़ के रखता है कि तुम मेरे ही साथ जुड़े रहो,
तो वो है असली गुरु, जो ज्ञान देके स्टूडेंट्स को सिर्फ अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है और पकड़ के नहीं रखता, बस प्रैक्टिस करने के लिए उसे जोड़ देता है। तो इस प्रकार ये बताया गया कि कैसे हम अनात्म चीज मतलब परिवर्तनशील प्रकृति में कैसे हम फंस गए पूर्ण ज्ञान न होने के कारण। ज्ञान तो हमें था, कर्मों का ज्ञान था, उपासना का ज्ञान था, हमने काफी चीजें करी भी, पर पूर्ण ज्ञान न होने के कारण हम आगे नहीं बढ़े, हम प्राइमरी स्टेज में ही रहे। तो अब पूर्ण ज्ञान होने के बाद हमें ये चीज अच्छे से समझ में आएगी और हम उसका अभ्यास करते रहेंगे श्रवण मनन चिंतन और निध्यासन द्वारा। फिर यहाँ तक आते आते तो अब शिष्य यहाँ पर गुरु से फिर से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करता है। शिष्य वाच कृपया श्रूयतां स्वामिन् प्रश्नोऽयं क्रियते मया यदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थ अस्म्यं भवन्मुखात्। और वो गुरु से कहता है कि मैं ये जो प्रश्न कर रहा हूँ, मुझे उसके उत्तर आपके मुख से सुनना है, आपके मुख से सुनकर मुझे शांति मिलेगी और मेरी जो समस्याओं का समाधान होगा। तो अब यहाँ जो ये जो शिष्य प्रश्न पूछ रहा है, तो कहते हैं कि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत शेड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से लोग प्रश्न पूछते हैं। कुछ लोग प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि देखना चाहते हैं कि सामने वाले को कितना आता है, सिर्फ इसलिए पूछते हैं। कुछ लोग इसलिए पूछते हैं कि वो खुद बताना चाहते हैं कि मुझे कितना आता है। फिर कुछ लोग इसलिए पूछते हैं कि वो उनको ऑब्जेक्शन रहता है जो टीचर बोल रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो टीचर बोल रहा है वो टीचर अपनी लाइफ में शायद अप्लाई नहीं कर रहा हो। ये कब होता है? जब वो संसार में उस टीचर को कहीं गलत जगह देख लेता है। जैसे समझो उसने सुबह सत्संग सुना हो टीचर से बहुत अच्छे क्वालिटीज के बारे में, और उसने शाम को उसी टीचर को कोई बार में देख लिया हो, कोई ऐसी जगह देख लिया हो, तो उसके दिमाग में बातें चलने लगती कि ये टीचर ने तो सुबह इतनी अच्छी बातें की, ये बार में कैसे बैठा है। पर वो शिष्य को इतनी समझ नहीं रहती कि उसकी परिस्थिति क्या है, किस कारण से बैठा है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी बुद्धि की स्थिति क्या है, वो उसे नहीं पता होती। तो ये जजमेंट हो जाता है। और कई बार शिष्य को ऐसा लगता है ये तो इतना ज्ञान बता रहे थे और आजकल तो इनके यहाँ मैंने देखा ऐसी कुछ घटना हुई और ये बहुत दुखी हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे, इन्होंने तो इतना ज्ञान सुना, ये दुखी क्यों हो रहे हैं। वह भी उनको नहीं पता रहता कि ये तो बाहर की स्थिति, अंदर की स्थिति कितनी स्टेबल है, ये शिष्य कभी जज नहीं कर सकता। तो ये सब और भी बहुत से ऐसे कारण होते हैं कि प्रश्न पूछे जाते हैं टीचर से सिर्फ देखने के लिए कि उनको कितना पता है, ये अपना बताने के लिए। पर जो रियल क्वेश्चन होता है वो एक जिज्ञासु शिष्य ही पूछता है। और वो जो जिज्ञासु शिष्य जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें अकेले का भला नहीं होता, उसमें कई लोगों का भला होता है, क्योंकि कई लोग वो प्रश्न नहीं पूछ पाते, कुछ संकोच के कारण, कुछ डर के कारण। तो इस प्रकार जब जिज्ञासु शिष्य क्वेश्चन पूछता है तो बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं और बहुत लोगों को फायदा होता है। तो यहाँ पे शिष्य अभी गुरु से विनम्रता पूर्वक कह रहा है कि मैं जो पूछना चाहता हूँ आपके श्रीमुख से, मैं आपके मुख से मैं वो उत्तर चाहता हूँ, और ताकि मेरी जो भी समस्याएं हैं, जो भी है, वो मेरी निवृत्त हों। और अब जितने भी हमने आध्यात्मिक ज्ञान पढ़े हैं, ज्यादा करके सब गुरु शिष्य संवाद में बेस्ड है। बहुत ही कम ऐसे हमारे को ज्ञान के संदेश मिले हैं जो डायरेक्ट ज्ञान देते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में जितने भी हमें ज्ञान मिलते हैं वो गुरु शिष्य के संवाद के रूप में मिलते हैं। तो यहाँ पर शिष्य की जिज्ञासा को महत्व दिया गया है, शिष्य के प्रश्न को महत्व दिया है, शिष्य को नहीं। तो जैसे अभी हमारा अष्टवक्र गीता है, वो है राजा जनक और अष्टवक्र के बीच का संवाद। फिर है श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। फिर है कठोपनिषद जहाँ नचिकेत और यमराज के बीच का संवाद है। योग वशिष्ठ जो गुरु वशिष्ठ और श्री राम जी के बीच का संवाद है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच जो विष्णु सहस्त्रनाम हम पढ़ते हैं। तो ये सब शिष्य और गुरु के बीच के संवाद है, क्योंकि इसमें शिष्यों ने इतनी सुंदर जिज्ञासा से प्रश्न किए हैं कि उसमें हम सबको आज लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार जो गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है और उसका लाभ हम आज तक ले रहे हैं।
अब जो एक और श्लोक हम ले लेते हैं, इसको डिस्कस बाद में करेंगे। तो अब शिष्य जो पूछ रहा है क्वेश्चन, अब शिष्य को समझ में आ गया कि अब मुझे और क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है। पहले उसने वो 3 क्वेश्चन पूछे थे, अब वो फिर से फॉर्मुलेट करके आया है अपने क्वेश्चन, और वो शिष्य ऐसे पूछता है, 7 क्वेश्चन पूछता है और कहता है, श्लोक नंबर 51 है, को नाम बंधः कथमेष आगतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमः आत्मा तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। 7 प्रश्न पूछता है शिष्य। पहला प्रश्न है को नाम बंध, मतलब यह बंधन क्या है। दूसरा है कथमेष आगतः, मतलब ये बंधन आया कैसे। फिर तीसरा है कथम प्रतिष्ठा से, यह इतना पक्का कैसे हो गया ये बंधन कि मैं इससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। चौथा है कथम विमोक्ष, और इस बंधन से मैं कैसे निकलूं बाहर, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करूं, मोक्ष कैसे मिलेगा इस बंधन से। पांचवा है कोहो सावनात्मा, मतलब यह अनात्मा क्या है। और छठा है परम का आत्मा, ये परमात्मा क्या है। और सातवां है तयोर विवेक कथमेत दुच्यताम, मतलब यह आत्मा और परमात्मा को हम कैसे समझें, इसका विवेक हमें कैसे होगा। तो ये 7 प्रश्न हैं जो शिष्य ने पूछे हैं। अब ऐसे ही कुछ प्रश्न अष्टवक्र गीता में राजा जनक ने महाराज अष्टवक्र जी से पूछे थे, और उनके प्रश्न ऐसे थे, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तो ये 3 प्रश्न अष्टवक्र जी ने भी इसी प्रकार के पूछे थे। अब ये जो 7 प्रश्न पूछे हैं, कहते हैं ये 7 शब्द का हमारे यहाँ बहुत ही महत्व है। जैसे 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, मूलाधार से लेके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार चक्र। तो ये 7 चक्र हुए। तो हमें ये नीचे से के चक्र से धीरे धीरे उठ के ऊपर आना है। ऐसे ही कहते हैं कि योग वशिष्ठ में भी 7 भूमिका हैं। जैसे शुभ विचार से शुरू होती है, शुभ इच्छा, फिर शुभ विचार, फिर तनुमानसा, सत्वपति, फिर असंशक्ति, फिर पदार्थ अभावनी और तुर्या स्थिति। तो हमें नीचे शुभ इच्छा करेंगे तभी हम तुर्या तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार बोलते हैं साधक की, मतलब जो भी एक शिष्य ज्ञान प्राप्त करने आता है उसकी भी ऐसी स्टेजेस रहती है कि वो अविद्या में आता है और कैसे धीरे धीरे ऊपर जाता है। अविद्या, फिर आवरण, फिर विक्षेप, फिर प्रोक्ष ज्ञान, फिर अप्रोक्ष ज्ञान, फिर दुख निवृत्ति और फिर तृप्ति। तो ऐसी 7 स्टेजेस में आया अविद्या में, ऊपर तृप्त समाधान की स्टेज में जाएगा। तो इसी प्रकार ये 7 का महत्व बताया है। हम अब इसका जो डिटेलिंग है, ये बंधन क्या है, इससे हम नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे। हम यहीं पर विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद।